सो हमारे बीच में हमारे एक बहुत अच्छे और खास पेशेंट हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी को आज से 1.5 साल लगभग पहले 8 महीने पहले। हाँ, तो उनको पहले ओरल कैविटी कैंसर हुआ था एंड ओरल कैविटी कैंसर का ट्रीटमेंट कराया था। सर आते हैं इलाहाबाद के पास से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने। कई जगह सर गए थे इसका ऑप्शंस लेने के लिए एंड थोड़ा एडवांस डिजीज था तो हमें भी काफी प्लानिंग करना पड़ा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद हमें उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में थॉटफुली ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ा था और इनका ओरल कैविटी फ्री फ्लैप सर्जरी हुआ था। इनका रिकवरी भी बहुत अच्छा हुआ, बाद में रेडिएशन थेरेपी ये सब चीजें होकर ही रिकवर्ड वेरी वेल। बट एक चीज का मैं इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऐसे पेशेंट्स में आपको कुछ समय पे फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए पेशेंट की जिम्मेदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जितेंद्र जी एंड उनकी डॉटर आई वुड सजेस्ट कि बहुत जिम्मेदार थे कि लोग अपना रूटीन फॉलो अप करा रहे थे समय समय पर। इसी रूटीन चेकअप के दौरान लेफ्ट लोब में एक बहुत छोटा नोड्यूल पता चला जो हमें नहीं पता था कि कैंसर है या नहीं है। फाइनली सब इन्वेस्टिगेशन करा के कंफर्म हो गया कि ये कैंसर है और सेकंड प्राइमरी दूसरा कैंसर है एंड सारे इन्वेस्टिगेशन मॉलिक्यूलर मार्कर सब कुछ कंफर्म करके तो जब इस चीज का हो गया तब हमारे पास डिसीजन मेकिंग का टाइम आया कि अब क्या करना है। क्या दूसरा सर्जरी करना पड़ेगा? लंग सर्जरी तो अपने आप में बहुत बड़ा सर्जरी होता है, उसको झेलना मुश्किल है किसी के लिए। बहुत सारे डिसीजंस थे बट मेरा ये मानना है कि आप जब फैमिली को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो और कोई चीज छिपा कर नहीं बहुत क्लियरली बात करते हैं तो आई थिंक सबका एक अंदर का डर खत्म हो जाता है और डिसीजन मेकिंग में सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? This is what we did in this case as well, which we follow at every case and we explained and ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं था। मुझे लगता है डिसीजन बनाने में भी 10-15 दिन लग गए होंगे बट फाइनली सब क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ हमने डिसीजन बनाया कि वी विल गो अहेड एंड डू सर्जरी फॉर द लंग ट्यूमर, लंग कैंसर के लिए। फिर हमें लगा कि सर्जरी को कितना कंफर्टेबल कैसे बनाया जा सके ताकि इनकी रिकवरी जल्दी हो जाए, स्पेशली गिवन दैट ऑलरेडी एक बार झेल चुके थे ये पहले। देन वी डिसाइडेड वी विल डू समथिंग कॉल्ड एज द यूनिपोर्टल वैट्स सर्जरी। वैट्स इज वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी एंड यूनिपोर्टल मतलब सिर्फ एक पोर्ट से एक छोटे 4 सेंटीमीटर के इंसिजन से आप लंग के एक हिस्से को निकाल सकते हैं। ये बहुत एडवांस सर्जरी है। जनरली इंडिया के मैं बोल सकता हूँ बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स पे ये होती है, पूर्वांचल में तो डेफिनेटली कहीं नहीं होती है एंड आई कैन से दिस फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यस, हमने इसको ऑफर करने से पहले इनको भी बोला था, डॉटर को बोला था कि वे पढ़े लिखे हैं, आप भी पहले सर्च करिए, यू फाइंड आउट अबाउट एवरीथिंग एंड व्हेन यू कंफर्टेबल ओनली देन वी विल डू इट। एंड हमने पूरी टीम अपनी गैदर की। हमारी टीम में स्किल सेट बहुत अच्छे, जैसे मेरे कलीग थे डॉक्टर अरिंदम जिनसे आप मिले भी थे, ही इज ऑल्सो वेरी स्किल्ड स्पेसिफिकली इन लंग सर्जरीज एंड टीम के अलग अलग लोग चाइना और कोरिया में जाके लंग सर्जरीज का ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिर जब आप एक ट्रेन टीम के साथ करते हैं तो रिजल्ट आर वेरी गुड। ये एक लंग कैंसर जैसी सर्जरी जो कि बहुत लंबी चलती है, इनके केस में हमें लगता है 3.5-4 घंटा चला था, सर्जिकल टाइम था। 4 सेंटीमीटर के इंसिजन, मुझे नहीं लगता कि 100 ml का भी ब्लड लॉस हुआ होगा एंड पेशेंट अगले दिन से एकदम वॉकिंग टॉकिंग। इतना जल्दी क्विक रिकवरी हुआ था जो कि एक समय था जब लंग कैंसर और उसके सर्जरी से पेशेंट को रिकवर करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। सो इन शॉर्ट वैट्स यूनिपोर्टल सर्जरी ने एक बड़ी सर्जरी के रिकवरी टाइम को बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। एंड सर्जरी का प्रिसीजन तो ज्यादा था ही, तो ज्यादा प्रिसाइज सर्जरी और ज्यादा कंफर्टेबल सर्जरी पेशेंट के लिए। जितेंद्र जी ये बताइए आपके अंदर क्या भय था इस बार सर्जरी कराने का? हमने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी थी। सर बताए थे मगर कि आप थे तो हमें भय नहीं था, सिर्फ यही बात है, कुछ नहीं। मगर आप थे तो हमें कोई डर नहीं, चलिए तो आपके विश्वास की बात है। हर जगह हम रिसर्च किए, हर जगह विजिट किए, डॉक्टर्स से मिले, बट आपकी बात में जो क्लियरिटी, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिला वो कहीं और नहीं मिला। किसी भी सर्जन से हमें ये नहीं, वो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाए अपनी बातों से। और एक होता है कि अगर सर्जन सेटिस्फाइड कर देते हैं तो पेशेंट जो है थोड़ा डर कम हो जाता है। करेक्ट। बट हमें आज कोई सेटिस्फाइड कर नहीं पाया। फिर आपने जब हमें बताई ये सारी चीजें तो हमें लगा कि नहीं आप बेस्ट हो। आपका मैम कैसा डर था, क्या डर था आपके अंदर? इतना सब समझाने बुझाने के बाद भी आपके मन में, बिकॉज आई हैव सीन कि आपने पहले केस में भी इस बार भी लगातार आपका सपोर्ट एज अ डॉटर हमेशा बना रहा है, क्या एंजाइटी, क्या डर, क्या भय? सर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अभी तक हर किसी को अपने फादर को लेकर अगर एक डॉटर के तरीके से देखें तो मुझे तो दर्द रहेगा ही, बट हमने बस ये सोच कर किया कि हम अपने हिसाब से अपने 100% दिए हैं, फुल एफर्ट्स दिए, एक बेस्ट सर्जन के पास आए हैं। तो हमने बस इसीलिए हमारा थोड़ा सा डर कम हुआ था क्योंकि हमें ये लगा था कि हमें हॉस्पिटल और एक बेस्ट सर्जन मिले हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हम इस बात बहुत अच्छा है। वी विश फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट की इनका रिकवरी अच्छा रहे, जो चीजें हमने प्लान की सब बस सही पाथ पे अच्छा चलता रहे, तब अच्छा रहेगा। होपफुली रिकवरी अच्छी हो गई है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो मच। अरे नो वरीज,
नहीं, पेशेंट अच्छा रिकवर हो गया, बस हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज यही है। देखिए, अभी आप कल को किसी और को मोटिवेट करेंगे, आपको देख के किसी और को साहस आएगा कि नहीं भाई हो सकती है चीजें, एक बार नहीं 2 बार कह सकते मुझे बस। बनारस में उपकार करवाऊं पूरे पूर्वांचल में, क्यों नहीं करो। अपनी होप खो चुके थे, लाइक जिस हिसाब से हमें डॉक्टर्स ने बताया था, हमें हर जगह के डॉक्टर ने बोला था, तो उस हिसाब से हम अपनी होप खो चुके थे कि हम फिर से अपने पापा को ठीक कर पाएंगे, लाइक वो पहले की तरह हो पाएंगे। हमने अपनी होप खो दी थी, बट नहीं, गुड, इनका हिम्मत बहुत ज्यादा है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं, डोंट, ठीक है, थैंक यू सो मच।